हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ काम की बातें कर रहे थे और समय समाप्त हो गया था, है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि जरा उसको पूरा कर लें, है कि नहीं। यही तो है। हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ही होता है। इसमें एक एंगल एक 90 डिग्री फिक्स है और एक एंगल, दो ठो एंगल है, इसमें से किसी एक को चूज कर ला। मान लो हमने ये चूज कर लिया, तो ये हमारा 0 और 90 के बीच होगा। नाम हम लोग कैसे कैसे देते हैं सो समझ लो। थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, शॉर्ट में बोलेंगे पी। और थीटा जो दो लकीरों से मिलके बना है उसमें एक बड़ा है, एक छोटा है। तो सबसे बड़ा वाला लकीर को ही हाइपोटेनस हम लोग बोलते हैं। अब बाकी जो बच गया वो बेस हो गया। हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बी से। साइन थीटा का डेफिनेशन बताए थे, वो था P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P बाई एच हो गया। उसी तरह कॉस थीटा का भी डेफिनेशन बताया गया था, वो होता था बेस बाय हाइपोटेनस, यानी B बाई एच। तो ये दो फॉर्मूला जो है हम लोग याद रखते हैं, है कि नहीं। ये साइड के रेशियोज के रूप में लिखा हुआ। tan का डेफिनेशन बताए थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा मीन्स P बाई एच, कॉस थीटा मीन्स B बाई एच। डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा, H कैंसिल, तो P बाई B हो गया। तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं, tan थीटा इज योर P बाई B, है कि नहीं। तो P B H के रेशियो के रूप में हम लोग ये तीनों को लिख चुके। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता था, यानी 1 बाई, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो B बाई P हो गया, है कि नहीं। उसी तरह से cos का रेसिप्रोकल sec कहलाता था। sec cos है, चूंकि B बाई H, तो ये पलट के हो गया H बाई B। और sin का रेसिप्रोकल का नाम था cosec, तो ये है हमारा P बाई H, तो ये पलट गया H बाई P हो गया, है कि नहीं। उसके बाद समझाया गया था कि मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में कुल मिला के 3 है 4, समझे। 4 जो है एलिमेंट है, इसमें से 2 ठो मालूम है, एक एंगल और एक साइड। ये तीनों साइड में से कोई एक साइड ले लें, तो हम पहली बार ले रहे हैं H। तो थीटा भी मालूम है, H भी मालूम है, थीटा एंड H आर गिवन, है ना। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में H हो, वो मेरा कहाँ कहाँ है ना। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में H हो, ये शुरू में ही है। H को वहां भेज दें तो P का फार्मूला हो जाएगा H साइन थीटा और B का फार्मूला होगा H कॉस थीटा। तो यही हो गया, P बराबर H साइन थीटा और B बराबर H कॉस थीटा। P बराबर H साइन थीटा, ठीक है। और उसी तरह ये हो गया। उसके बाद हमने एक अलग से फोटो बनाया है ना। इसमें थीटा है ये, और H की जगह हम X ले रहे हैं। H हमारा याद रहे ये वाला रहता था, इसको X मान लें, है ना। तो यहाँ पर भी X और X होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा X साइन थीटा हो जाएगा, इसी के सामने परपेंडिकुलर होता है। अब बेस हमारा हो जाएगा X कॉस थीटा, यही बेस कहलाता है। तो आगे से हम लोग को जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल मिले, ये थीटा हो और हाइपोटेनस दिया हुआ रहे, तो बिना ज्यादा लेट किए हुए ये वाला आएंगे, ये वाला डायरेक्शन लिख देंगे X साइन थीटा, साइन थीटा से गुना कर देंगे और यहाँ कॉस थीटा से गुना करेंगे, ये मिल जाएगा, है कि नहीं। ये चीज है, अब ये पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट
इस बार हम मान के चल रहे हैं कि एक एंगल और एक साइड P मालूम है कि ना, एंगल और P मालूम है। अब इसी के टर्म में हम बाकी साइड को लिखना चाह रहे हैं। तो ऐसा ऐसा फ्रैक्शन देखें जिसके नीचे में डिनोमिनेटर में P हो। तो ये नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं, नीचे P आना चाहिए, मिल गया है कि नहीं, ये P है। तो P को यहाँ भेजेंगे तो B का फार्मूला मिल जाएगा, P cot थीटा हम लिखें। अच्छा, अब P और भी कहाँ नीचे है, P कहाँ है, मिल गया, तो ये यहाँ चला गया, तो H का फार्मूला हो गया P cosec थीटा, H cosec थीटा, है ना। तो हम लोग दोनों जान गए। इस बार फोटो बना रहे हैं, है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे इसमें एंगल है थीटा और P की जगह हम x लिखेंगे, इसके सामने वाले को P कहते हैं, यही x हो गया। तो x हो गया तो हाइपोटेनस में x cosec थीटा हो जाएगा, तो यही हाइपोटेनस है, x cosec थीटा, है कि नहीं। और B है बेस, तो ये हो जाएगा x cot थीटा, तो x cot थीटा हो गया। हम लोग ये पूरे फोटो को याद रखते हैं, जब भी ये दिया रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा तो ये वाला में कॉसेक लगा देंगे और ये वाले में कॉट लगा देते हैं, है कि नहीं। तो अच्छे लड़के इस फोटो को याद रखते हैं, ये कॉट हो जाता है, ये कॉसेक हो जाता है। अच्छा, अब देख लें यहाँ पर, इस बार थीटा है और B मालूम है, इस बार थीटा है और B मालूम है, समझे। तो B हमारा कहाँ है, ये हम लोग देख लें। B हमारा जो है डिनोमिनेटर में इतना लिखा हुआ है, थीटा एंड B आर गिवन, है कि नहीं। अच्छा, अब B डिनोमिनेटर में हो ऐसा रिजल्ट यहाँ पे है, तो ये उधर चला गया, तो P का फार्मूला हो गया B tan थीटा, P का फार्मूला हो गया B tan थीटा, मिल गया। अच्छा, अब B और नीचे कहाँ कहाँ है, देखो एक और मिल गया, तो यहाँ चला गया, तो H का फार्मूला मिल गया B sec थीटा, H माने ये हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग तस्वीर बना लें, ये एंगल थीटा है, आइए इधर। अच्छा, तो इस बार हमको दिया हुआ है थीटा और B को हम लोग x मान लें, यही मेरा बेस है x। तो यहाँ कहता है कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए x tan थीटा लिखना होगा, x tan थीटा लिख दिए, और हाइपोटेनस निकालने के लिए x sec थीटा हो गया, है कि नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। अब आगे से जब भी फोटो रहे इस तरह का, यहाँ x दिया हुआ है ये दोनों, तो यहाँ पे tan लगा देंगे तो ये बन जाएगा, और sec लगा देंगे तो ये वाला बन जाएगा, है कि नहीं। अच्छा है, गलत तो नहीं लिख दिए जी, हमको लगता है कुछ गड़बड़ा गया है, गड़बड़ा गया है कि नहीं। H माने होता है, H माने है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये न है तिरछा वाला, तो ये गलत छप गया है, ये हो जाएगा x sec थीटा, और P फॉर परपेंडिकुलर है जो कि ये है, जो हो जाएगा x tan थीटा, इसको भी सुधार ले, है कि नहीं, x tan थीटा। तो अच्छे लड़के ये तीनों फोटो को भूलते नहीं हैं, है कि नहीं। हमको याद है ये तीनों फोटो, ये तीनों फोटो हमको याद है, आसानी के लिए हम जो है यहाँ जमा कर रहे हैं इसको, आसानी के लिए हम ये फोटो जो है यहाँ पे बना रहे हैं। ये ऐसा हो गया,
एक और बना ले। तो ये है थीटा, ये है एच, और हम लोग दोबारा लिख लें। एच की जगह हम लोग एक्स लिख दें। ये फोटो हमारा बनाया हुआ है, इसके लिए साइन थीटा से गुना करना होगा। तो एक्स साइन थीटा, और ये हो जाता है एक्स कॉस थीटा। अच्छा, इस बार हम इसको एक्स मान लें। तो x मानेंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा x कॉसेक थीटा, है ना, और ये हो जाएगा x कॉट थीटा। मिलान कर लें। ये देखो यहाँ पे है कि नहीं, ये वाला यहाँ x रहता है तो इधर cosec से गुना हो जाता है, तो हमारा भी वही है। x नीचे जो है कॉट से गुना होता है, तो हमारा भी वही है। और अगर ये वाला x है तो हमको लगता है ये वाला tan से गुना हो जाएगा, और ये वाला जो है sec से गुना हो जाएगा। समझे? तो हम लोग मिलान कर लें। हाँ, ये हमारा परपेंडिकुलर एक्स टाइम थीटा हो जाता है, और ये एक्स है। अच्छे लड़के इन तीन फोटो को याद रखेंगे तो उनका ट्रिग्नोमेट्री काफी आसान हो जाएगा, और नहीं याद रखेंगे तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीन बातों को समझ लें। अब हम चाहते हैं कि एक अलग से ट्रायंगल बना लें। एक अलग से ट्रायंगल बना लें। इस बार किसी भी तरह का वो ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी तरह का वो ट्रायंगल हो सकता है। समझा? ये हम लोग लिख दिए ए बी सी। हियर यहाँ लिख दें, हियर A, B, C is any ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो। तो कुछ नाम हमारा प्रचलित है, जैसे ये जो एंगल है इसको हम लोग B कहते हैं, और इस एंगल को C कहते हैं, है कि नहीं। और ये जो साइड होता है ये छोटा C कहलाता है, और ये वाला छोटा B कहलाता है। B के सामने है ये है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कैपिटल A कहलाता है कि नहीं। तो इन चीजों को समझ लें। अब सोचते हैं कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो परपेंडिकुलर हम लाल कलर से बना देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एन हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास जो है ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला, है कि नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इससे क्या क्या खास बातें होंगी समझ लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल के हिसाब से ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमको लग रहा है कि हाइपोटेनस, ये देखो यहाँ दिया हुआ है थीटा है, तो ये सामने वाला खड़ा लाइन जो होता है साइन से गुना करना पड़ता है। तो हमको लगता है हमको भी ये हाइपोटेनस को साइन से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा सी साइन बी के बराबर, है कि नहीं। और इसका उल्टा ये वाला, अब बेस के लिए जो है ना, बेस के लिए हाइपोटेनस दिया रहा है तो कॉस से गुना करना पड़ता है। तो दिस इज योर
सी कॉस बी, समझे? अच्छा, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला, समझे? ये वाला भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ऐसे 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 ऐसे, इसमें भी एंगल सी है और हाइपोटेनस हमको मिला हुआ है, ये बी है। तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला हमारे लिए हो जाएगा बी, नीचे बेस न है तो कॉस से गुना करना होगा, तो बी कॉस सी, समझे? और ये वाला जो है ना, ये भी निकलेगा, बी साइन सी लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो बी साइन सी हो गया, समझे? अच्छा, और ये समूचा का छोटा सा नाम है, बड़ा वाला ट्रायंगल में ए के सामने का साइड है, तो ए के सामने के साइड को स्मॉल ए कहते हैं, और समझे जनाब? तो मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा फार्मूला आ गया। पहला फार्मूला आया कि ये चीज को हम ये भी कह सकते हैं भी, यानी ये आपस में बराबर हो गया, तो बी साइन सी बराबर सी साइन बी, समझे? हियर वी गेट। अब इससे क्या होगा जी, बी को इधर ले आवे, तो बी बाई साइन बी बराबर सी बाई, ये इधर आ जाएगा, तो ये मजेदार फार्मूला मिल गया हमको, बी और सी वाला, जिसमें ए नहीं है। उसी तरह का बुद्धि हम फिर लगा सकते हैं सिमिलरली, इसमें ए नहीं है, अब बी को गायब कर देते हैं, तो हमारा देखा देखी हो जाएगा, पी को गायब कर देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा ए और सी में, समझे? ये आ गया। अब देखो ये वाला चीज दोनों में है, तो इसका मतलब कि ये तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, तो आ गया ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी, ये सी बाई साइन सी आ गया, समझे? तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया जी। कई लोग इसको पलट के भी लिखते हैं, यहां पलटेंगे तो यहां भी पलट जाएगा, तो यहां भी पलट जाएगा, है कि नहीं? ये सब एक ही फॉर्मूला है, ये सब एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो समूचा मिल जाएगा, यानी ए बराबर आ गया, ए बराबर बी साइन बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सी कॉस बी, समझे? हम हो गया। इस फॉर्मूला को साइक्लिकली घुमा दो तो अभी और फॉर्मूला सिमिलरली मिल सकता है, समझे? इसमें ए किए थे तो इधर ए किए थे तो इधर ए गायब हो गया था, उसी तरह बी गायब होगा और सी और ए में आंसर आएगा, तो सी कॉस ए और प्लस ए कॉस सी, समझे? एक और फॉर्मूला मिल सकता है, मान लो कि सी लिख दें तो इधर सी गायब हो जाएगा, ए और बी में आंसर आएगा ए कॉस बी और प्लस बी कॉस, समझे? तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं? अब हम सोच रहे हैं ना जी, अब हम क्या सोच रहे हैं सो समझ लो, हम ये इसको जो है ना हरा रंग से घेर रहे हैं, हरा रंग से घेर रहे हैं इस ट्रायंगल में, और तीन लगातार चीज को मान रहे हैं कि हमको मालूम है, तो एक ये एंगल, इसके सटे हुए ये है, और इसके सटे हुए ये वाला साइड है, कोई दिक्कत?
जितना हरा चीज है वो हमारा नोन है। यहाँ पे ना हो तो याद रखने के लिए लिख दें, सपोज दैट C capital B and A are given। ये हमको दिया हुआ है, समझे कि नहीं? तो इस बात को समझ लो। और यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, नहीं, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये वाला bn स्क्वायर प्लस n a स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो बाई पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत? अब जो है ना, अब हमारे पास ये यहाँ पर जो है सी स्क्वायर रहने दें, bn लिखना है। तो bn लिखने के लिए मेरे पास ये वाला तरीका है। bn हमारा है c cos b, मगर हम लोग इसको लिखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि हमको नहीं चलेगा जी, हमको यही सब तीन चीज तो मालूम है, ये है कि नहीं? तो ये वाला ठीक है, bn स्क्वायर की जगह हम लोग इतना लिख दें, c cos, गड़बड़ नहीं ना होगा जी? bn स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा c a और a मालूम है ना? हाँ, ठीक तो लग रहा है कि नहीं? तो bn स्क्वायर, तो bn स्क्वायर की जगह हम लोग लिख दें c cos b। देखते हैं जो आएगा उसको लिखेंगे, c cos b का होल स्क्वायर अब प्लस na स्क्वायर, है कि नहीं? अब c cos b का स्क्वायर na की जगह हम लोग देखो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, है कि नहीं? n a है ना? तो na की जगह हमारे पास है c, नहीं ना, ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है कि नहीं? गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। अच्छा खैर अब अभी इसको छोड़ दें, है ना? ये वाला पार्ट को अभी छोड़ देते हैं। कम से कम इतना फॉर्मूला आया ना, काफी फॉर्मूला है ना? इसको हम लोग कहते हैं साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला के नाम से मशहूर है। और ये जो तीन ठो फॉर्मूला आया है इसको कहा जाता है आर कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, समझे? आज फोटो गंदा होने जा रहा है, इसलिए अब सोचते हैं इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, है ना? अब बाकी बात जो है अगले पेज में करते हैं। अब फिर से बढ़िया फोटो एक बनाएंगे, बढ़िया फोटो बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बढ़िया फोटो बना लें भैया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम सोचते हैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें।
हाँ, अच्छा, सब वही सब पुराना पुराना नाम दे दें। ए बी सी एन है कि नहीं। इस एंगल का नाम है बी, इस एंगल का नाम बी, और इस साइड का नाम है स्मॉल सी, स्मॉल सी, है कि नहीं। अच्छा, और ये जो है, ये जो पूरा साइड है ये हमारा ए है, और हरा रंग से लिख दे रहे हैं। हरा का मतलब हम लोग को ये पता है, ये सी मेरा पता है, ये भी हरा कर दे रहे हैं और ये भी हरा कर दे रहे हैं, ये भी हो गया, समझे जनाब। अच्छा, अब हम लोग ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पे दिमाग लगा रहे हैं, है कि नहीं। ये वाला राइट एंगल पे दिमाग लगा रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है सी साइन बी, इसका हाइट जो है सी साइन, मगर ये मेरे काम की चीज है। हाँ है, क्योंकि ये दोनों हमको पता है। तो लेकिन ये वाला काम की चीज नहीं है, बी साइन सी नहीं है, क्योंकि हमको कैपिटल सी मालूम नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं सी साइन बी। तो ये मेरे लिए हो गया सी, समझे जनाब। अच्छा, उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो है ना, उसके बाद यहां पर यहां तक तो हो गया। अच्छा, उसके बाद सोच रहे हैं ना कि ये वाला निकाल लें, ये वाला निकाल लें, और हम लोग थोड़ा सा सुधार कर लें, सुधार कर लें। हम लोग मान के चलें, हम लोग मान के चल रहे हैं, हरा रंग जो है हम इसमें लगाना चाह रहे हैं। ये जो है ना, ये वाला, ये गड़बड़ फोटो बन गया है। हम मान के चलें कि ये बी है, और ये हमारे लिए नहीं, बी कैसे है, ये सी न है, तो ये सी कहलाएगा, ये सी। और इसको हटा दो, ये हरा रंग का नहीं है, इसी तरह से है। ये ए हो गया, और ये वाला मेरे लिए बी हो गया, ये बी हो गया। ये तीनों चीज हमें पता है, ये तीनों चीज ये पता है, समझे। इस सब का नाम पहले से है, इस सब का नाम पहले से बी पड़ा हुआ है, इसका नाम सी है कि नहीं, ये है, एक तो है। ये तीन लगातार चीजें हमें मालूम है। तो हम इसको जो है लिखना चाह रहे थे, इसको लिखने में जो है, इसको लिखने में हमारा दो तरीका है, एक ये वाला, एक ये वाला, समझे। इस चीज को समझ लें। तो ये वाला जो है ना, ये मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये दोनों हमको पता है। तो बी साइन सी लिख दें, इसको हम लोग लिख दें बी साइन सी, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लिखना चाह रहे हैं जी, ये वाला एनसी को। तो एनसी हमारे लिए क्या क्या है, सब जरा देख लें, है ना। एनसी नहीं लिखना चाह रहे हैं हम सोच रहे हैं कि इसी को लिख दें, इसको लिख दें, तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इसी को लिख, ये वाला। तो ये वाला कितना है, तो ये वाला मेरे लिए है सी कॉस बी, समझे, ये मेरे लिए है सी कॉस बी। तो सी कॉस बी लिख दे, मगर ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये मेरे
काम की चीज नहीं है। कारण यह है कि हमको ये सब पता नहीं है। छोटा सी कितना है ये हमको पता नहीं है। हमको हरा रंग का तो है नहीं। हरा रंग का बस ये 3 चीज है, ए बी कैपिटल सी आर नोन। इसीलिए ये जो चीज है इसी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये मेरा बेकार हो गया, मगर खुशी की बात। अच्छा, ये हमको पता है, एनसी हमको पता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एनसी हमारे लिए है बी कॉस सी। तो बी कॉस सी हो गया, है कि नहीं। और ये हमको इसमें सारा चीज पता है, छोटा बी और बड़ा सी देखो ये मालूम है, इसलिए काम का चीज है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये भी हमको पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो इनकी मदद से भी इसको लिखा जा सकता है। ये पूरा में से इतना घटा दो तब भी ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस। समझे, यही तो आया है, यही आया है। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर bn स्क्वायर प्लस na स्क्वायर प्लस na स्क्वायर। समझे। अब bn कितना है ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखो यही है। ये वाला वैल्यू मत भरना, ये वाला भर देना, क्योंकि इसका सारा चीज मालूम है। और ये क्या है जी, na स्क्वायर। तो ये 8वां क्लास के नियम से हो जाएगा, या हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, इतना और प्लस बी कॉस सी का होल स्क्वायर और प्लस एन ए का स्क्वायर, है कि नहीं। ये हो गया ए स्क्वायर